बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए औरंगाबाद इकरा हसन पहुंच रही है। जी हां, आपको बता दें कि काफी मशहूर सांसद इकरा हसन, आप तमाम लोग जानते हैं कि कैराना से वो इस बार सांसद बनी है, काफी चर्चित हैं, मुस्लिम महिला सांसद हैं और इस वजह से ये काफी चर्चे में। और बहुत सारे लोगों ने जब ये चुनाव जीती थी तो इनकी तस्वीर को साझा करते हुए बड़ी बड़ी बातें लोग लिख रहे थे। बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर से पढ़ करके आई हैं, विदेश से पढ़ करके आई और आते ही अपने भाई को विधायक बनाने का काम किया और बहुत कुछ लम्हों में तैयारी करके जो है ये सांसद भी बन गए। असल में सिर्फ ये इनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि इनका पूरा का पूरा परिवार जो है, इनके फादर, इनके फोर फादर, ये तमाम लोग राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पूरा राजनीतिक घराना है। यही वजह है कि राजनीति में इन लोगों ने अपना एक परचम बुलंद किया है। कैराना की सांसद और कहा सकता है देश भर में काफी महबूब सांसद हैं ये इकरा हसन। और खबर ये सामने आ रही है कि 14 नवंबर को इकरा हसन औरंगाबाद पूर्वी पहुंचेंगी और इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देंगी। ये मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर में सीधे तौर पर यह बात लिखी गई है कि आ रही हूं औरंगाबाद, तारीख 14 नवंबर 2024। यानी कि वहां के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं कि वहां पर जो अबू आसिम आजमी है, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को कैंडिडेट बनाया है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी कौन है। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो है वो कोई नए इंसान नहीं है। 2014 में भी और 2019 में भी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो है वो एआईएमआईएम से चुनाव लड़े थे। किससे लड़े थे? एआईएमआईएम से चुनाव लड़े थे। 2014 में वो लगभग 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। 2019 में लगभग 13000 वोट से चुनाव हार गए थे। और इस बार एआईएमआईएम ने यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें टिकट नहीं देकर के, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को नहीं देकर के यहां से इस बार इम्तियाज जलील को टिकट दे दिया। यानी कि इम्तियाज जलील जो है वो यहां से चुनाव लड़ते। लेकिन इस बात से ये खफा हो गए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और उन्होंने पार्टी से जो है वो बगावत कर ली और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्हें तीसरी बार टिकट पार्टी के द्वारा नहीं दी गई। अब हद तो तब हो गई जब इन्हें ये पार्टी से रुखसत हुए, पार्टी से ये निराश हो गए। और ऐसे में अबू आसिम आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया और कहा कि ऐसा है, हम टिकट देते हैं, अब आप एआईएमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़िए। और जो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पिछले 10 सालों से लगातार गली गली में जाकर के मजलिस की वाहवाही किया करते थे, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की वाहवाही किया करते थे, इम्तियाज जलील को एक बड़ा नेता बताया करते थे, अचानक उनका रूप बदल और उन्हें एआईएमआईएम में बहुत सारी खामियां दिखने लगी। नतीजा यह हो रहा है कि अब उनके प्रचार प्रसार के लिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि खुद समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में, उसके प्रमुख नेता हैं आपको अबू आसिम आजमी, वो खुद इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये बात कही कि हम औरंगाबाद पूर्व भी जीतेंगे, यानी कि इम्तियाज जलील को हराएंगे। अब इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मोहतरमा इकरा हसन, जो कि काफी मशहूर सांसद हैं, सोशल मीडिया पर काफी इनके रील्स वगैरह भी वायरल होते रहते हैं, लोग इन्हें इस वजह से देखते हैं क्योंकि ये एक मुसलमान कौम की बेटी हैं और पढ़ी लिखी हैं और उसके बाद कहा सकता है राजनीति में आई है और बड़ी जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। तो इनसे लोगों का बड़ा लगाव है। भले लोग बिहार में रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, अलग अलग राज्यों में रह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद बहुत सारे लोगों को पसंद है और वो चाहते हैं कि ये आने वाले वक्त में कौम मिल्लत के लिए बेहतर काम करे। लेकिन इनके पार्टी के द्वारा किए गए एक फैसले पर लोग काफी नाराज हैं और लोग ये इकरा हसन से गुजारिश कर रहे हैं कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव में आप किसी भी तरह इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए ना पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर लोग सवाल खड़ा करेंगे। अब सवाल यह है कि पार्टी का जो ऐलान होगा, पार्टी जो कहेगी वही इन्हें करना पड़ेगा। ऐसे में इम्तियाज जलील के खिलाफ जब ये चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगी तो बहुत सारे विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर छिड़ेंगे, लोग आपस में बटेंगे और फिर आपस में ही बहुत सारी बातें होंगी। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के कैसे ये खबर सामने आई है, वो कौन सा पोस्टर है जिस पर ये बातें जो है वो सामने आ गई है। देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें साफ तौर पर ये बात जो है वो सामने आ गई है। ये एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, अलग अलग लोगों ने पोस्ट किया है। महमूद सैयद ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि इकरा हसन बहन, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अफसोस यह
अफसोस तो मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम लीडरशिप को ही कुचलने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अफसोस यह कि आप जो है मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम लीडरशिप को कुचलने का प्रयास कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में संयंत्र करके इम्तियाज जलील को हराया गया, फिर वही खेल दोहराया जा रहा है। यह तस्वीर सामने आई है जिसमें लिखा है शेख रईस लीडर आ रही हूं औरंगाबाद 14/11/2024। उम्मीदवार समाजवादी पार्टी औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ अब्दुल गफ्फार कादरी यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं। हाँ, इनको मुस्लिम लीडर के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह इनको सही तौफीक दे। ये आशिकीन फातिमा लिखते हैं, इदरीस लिखते हैं, यही तो टेस्ट होता है लीडरशिप का। जब टिकट के बूते पर किसी की हैसियत बने तब जनता की छोड़ अपने आकाओं की सुनना है, वही हो रहा है। पूजा पाठ करने के बाद अब अपनों पर हाथ साफ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टी द्वारा। टिकट लेना और जीतना ही सब कुछ नहीं है, असली लीडरी अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत इम्तियाज जलील को हराने के लिए झोंक दी है। कहीं ऐसा ना हो इम्तियाज जलील को हराने के चक्कर में सपा सभी सीट पर बुरी तरह जो है हार जाए। तो तमाम लोग जो है वो इकरा हसन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इकरा हसन के साथ मजबूरी ये है कि वो भले नेता बन गई हों, लेकिन आज भी उनके फैसले उनके हिसाब से नहीं चलते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मंदिर में पूजा करती हुई दिखाई दी थी। ये तमाम चीजें लिख करके लोग इनका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार पार्टी आला कमान के फैसलों से क्या समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन पीछे हट पाएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या इकरा हसन को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है, उसी के आधार पर हमने आपको यह खबर दी है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।